A very good afternoon to all of you. Good afternoon, afternoon. ma'am. Psychological. Good Good afternoon. afternoon. Good afternoon. आज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास में सरोज अपना प्रेजेंटेशन देंगी हम सभी के सामने और इनका टॉपिक है एटीट्यूड। सरोज, आप रेडी हो? सरोज, सरोज, मैम आप सरोज मैडम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम, कर रहे हैं। हाँ सरोज, आप स्टार्ट कर सकते हो बेटा। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज गुड आफ्टरनून। हमारा टॉपिक है एटीट्यूड। गुड आफ्टरनून। Good afternoon. तो आज हमारा टॉपिक है एटीट्यूड। तो आज हम लोग पेपर थर्ड में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एटीट्यूड अर्थात अभिवृत्ति मनोवृत्ति का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका कंटेंट देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, अभिवृत्ति के प्रकार, अभिवृत्ति के संघटक, अभिवृत्ति की विशेषताएं व प्रकृति, अभिवृत्ति के चार पक्ष कौन कौन से हैं, इसका निर्माण कैसे होता है और अभिवृत्ति निर्माण में योगदान या प्रभाव किसका किसका पड़ता है, अभिवृत्ति निर्माण या विकास संबंधी कारक, अभिवृत्ति का मापन और रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एटीट्यूड क्या है। तो एटीट्यूड आप सब लोगों ने इसका नाम बहुत पहले से ही सुना होगा। तो एटीट्यूड क्या, ज़्यादातर लोग इसको एटीट्यूड को निगेटिव वे में लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है कि सब लोग कहते हैं कि उसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है। तो ये ऐसा नहीं होता है कि सक्सेस में 80% योगदान सकारात्मक एटीट्यूड का ही होता है। जिंदगी के प्रति यदि आप सकारात्मक रहें तो हर चीज आपको आसानी से मिल सकती है। किसी वस्तु व्यक्ति को पसंद नापसंद करने का नजरिया, दृष्टिकोण, परसेप्शन, रवैया, ये सब एटीट्यूड ही है। इसके अलग अलग नाम है। अगर एक लड़का लड़की जैसे साथ में जा रहे हैं तो लोग कहेंगे कि वो लोग कपल हैं, तो ये उनकी गलत मनोवृत्ति को शो कर रहा है। वो लोग भाई बहन भी हो सकते हैं। एटीट्यूड ही इंसान को फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक ला सकता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी एटीट्यूड ही जिंदगी को बदल सकता है, कुछ भी करा सकता है इंसान से। मोटे तौर पर कुछ कहें तो जैसे कि अप्रिय घटनाओं से जुड़े लोगों, चीजों, घटनाओं से डरने, जिससे हमें डर लगता है और उनसे हम बचने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर होने की सोचते हैं, क्योंकि हम लोग उनके प्रति निगेटिव होते हैं, उनसे डर लगता है, भयभीत हो रहते हैं, अविश्वास की भावना रहती है। और वहीं अगर सुगत। सरोज, यस मैम। बेटा थोड़ा सा स्लोली स्लोली बोलो, बहुत आप फास्ट भाग रहे हो लग रहा है। आराम से आराम से। ओके मैम। अगर हम लोग अच्छी घटनाओं, मूवमेंट या यादों से जुड़ी उन लोगों को याद करते हैं, उन चीजों घटनाओं को पसंद करते हैं जिनसे हम जुड़े रहना चाहते हैं, कुछ अच्छे पल हमारे साथ जैसे हुआ होता है कुछ भी, तो हम लोग उनके प्रति सकारात्मक एटीट्यूड रखते हैं। तो ये एटीट्यूड का कुछ इंट्रोडक्शन था। अब आगे देखते हैं एटीट्यूड क्या होता है, इसका अर्थ। तो एटीट्यूड यानी इसको इंग्लिश में, सॉरी, अभिवृत्ति को आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड शब्द लैटिन भाषा के एप्टस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है योग्यता या सुविधा। व्यक्ति के किसी वस्तु, स्थान, विचार, व्यक्ति और समूह के प्रति बने मनोभाव। ये जो मनोभाव है, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों द्वारा व्यक्त व्यवहार को अभिवृत्ति कहते हैं। यानी कि जो अभिवृत्ति है उसमें मेन होता है कि किसी वस्तु, स्थान, विचार, व्यक्ति और समूह के प्रति जो हमारे निगेटिव और पॉजिटिव थॉट हैं, जिसको हम लोग व्यक्त करते हैं व्यवहार के थ्रू, वही अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड कहलाता है। तो इसमें जो व्यक्ति, सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति के बारे में। जैसे कि एक एक तरफ हम लोग सकारात्मक
और एक तरफ नकारात्मक देखते हैं। एक तरफ हम लोग ले लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह। तो इन सब के प्रति जब चलती है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट ही आते हैं। और दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन है, किम जोंग उन, ये जो है, इन सब के प्रति नेगेटिव थॉट हम लोग के मन में आते हैं। ये जो व्यक्ति अगर इनका नाम लिया जाता है किसी भी और भी व्यक्ति का, तो दो ही विचार हम लोग के मन में आएंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। आगे देखते हैं वस्तु। तो वस्तु के प्रति भी ऐसे ही होता है, जैसे दूध है, कॉफी, या फिर कोई शाकाहारी वस्तु है, तो उसके प्रति हम लोग पॉजिटिव चीज ही सोचेंगे कि हाँ ये तो अच्छी है वस्तु, बहुत जीन्स जिसको पहनना पसंद है। और निगेटिव थॉट जैसे कि शराब, सिगरेट, नॉनवेज, ये इनके प्रति कहीं ना कहीं हम लोग निगेटिव थॉट ही रखते हैं अपने मन में। वैसे ही स्थान, स्थान भी दो दो उसमें देखते हैं। पहला, जैसे जिसको जो भी अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पसंद होगा, गोवा, शिमला, नैनीताल, जम्मू, जहाँ भी उसको वो पॉजिटिव ही लगेगा, जो भी घूमने वाली जगह है। दूसरी तरफ जस्ट अपोजिट ले लेते हैं, पाकिस्तान हो गया, जेल हो गया, कोई जंगल हो गया। तो ये स्थान हमारे मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को शो करते हैं। फिर आगे देखते हैं विचार। विचार भी दो तरीके होते हैं, अच्छे और बुरे। तो जैसे गांधी जी के हैं, विवेकानंद, टैगोर, इन सब के विचार हम लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं जिंदगी में। तो इनके प्रति हम लोग हमेशा पॉजिटिव विचार ही अपने मन में लाते हैं जब इनका नाम लिया जाता है तो। और वहीं मोहम्मद गौरी, खिलजी, इन सब की अगर बात होती है, हिटलर, तो ये सब कहीं ना कहीं इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है, तो उनके प्रति हम लोग के मन में निगेटिविटी ही आती है कि इन्होंने कैसे हिंदू के प्रति कैसे रवैया रखा। तो ये हमारे विचार हो गए। ऐसे ही लास्ट होता है समूह। समूह, इसमें जैसे कि पुलिस हो गया, आर्मी, नेवी, बीएसएफ, ये सब जो समूह है, इन जिनसे जो इंसान जुड़ा हुआ है, या ये समाज में अच्छे माने हुए समूह है, तो इनके प्रति हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही थॉट रखते हैं अपने मन में। हम लोग को पता है कि डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, नेवी कैसे हमारे राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इनके प्रति हम लोग पॉजिटिव। और वहीं अलकायदा है, अपराधी, डकैती समूह के लोग जो होते हैं, आतंकवाद, तो उनके प्रति निगेटिविटी ही हम लोग के मन में आती है। तो इनके प्रति हम लोग के पॉजिटिव और निगेटिव विचार हम लोग जो व्यक्त करते हैं, वही हमारी एटीट्यूड है। तो आगे देखते हैं एटीट्यूड की परिभाषाएं। पहला है थर्स्टन के अनुसार, किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु, विचार, व्यक्ति से संबंधित ऋणात्मक या धनात्मक प्रभाव की प्रवृत्ति ही अभिवृत्ति है। यानी कि जो हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, पॉजिटिव और निगेटिव विचार, ये जो प्रवृत्ति है, यही हमारी एटीट्यूड है, इन्होंने थर्स्टन महोदय ने कहा है। सेकंड है मवेशी एवं डोयल के अनुसार, तो इन्होंने क्या कहा है, अभिवृत्ति को हम किसी एक वस्तु से जुड़े हुए प्रत्ययों, विश्वासों, आदतों और अभिप्रेरणाओं के संगठन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा एटीट्यूड है, इसमें हमारे प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, विश्वास हमारे, और हमारी आदतें और हमारा मोटिवेशन, इन सब से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि वस्तु के प्रति बनी हुई समस्त धारणाएं, विश्वास, आदर्श, अभिप्रेरणाएं अभिवृत्ति के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। धारणाओं, प्रत्ययों और विश्वासों का संबंध हमारे विचारों से होता है कि हम उनके प्रति कैसे विचार अपने मन में रखते हैं। हमारी आदतों का क्रियात्मक व अभिप्रेरणाओं का प्रभावात्मक अवयव से सीधा संबंध होता है। इस रूप में व्यक्ति जो भी किसी वस्तु के बारे में सोचता है, अनुभव करता है, समझता है, जिस रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, ये सब उसकी उस अभिवृत्ति को ही शो करता है कि उसकी कैसी अभिवृत्ति है। तो ये मकेशी एवं डोयल के अनुसार था, उनकी परिभाषा। आगे देखते हैं अभिवृत्ति के प्रकार। तो अभिवृत्ति चार प्रकार की होती है, धनात्मक या सकारात्मक अभिवृत्ति, ऋणात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति, फिर आती है सामान्य अभिवृत्ति, और फिर है लास्ट विशिष्ट अभिवृत्ति। तो सबसे पहले देखते हैं धनात्मक या सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है। जैसे कि अगर धनात्मक या सकारात्मक
अगर हमारे एटीट्यूड होंगे तो उसमें हमारे अंदर जाहिर सी बात है हमारे विश्वास, प्रेम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, हौसला और ललक कुछ पाने की, ये सब चीजें हमारे अंदर पहले से ही रहते हैं। पॉजिटिव जिनके अंदर थॉट रहते हैं, अगर उनके अंदर असफल होने पर भी अगर होते भी हैं तो वो उसका कारण निवारण ढूंढ कर फिर से सक्सेस पाने की कोशिश जरूर करते हैं। जैसे कि विश्वास, मुझे विश्वास अगर है कि मैं आईएएस या फिर टीचर जो भी वो बनना चाहता है वो बन सकता है, हिमालय में चढ़ सकता है कुछ भी, तो ये उसके विश्वास है। जो पॉजिटिव थॉट है उसमें प्रेम भी आता है। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपने आप से, परिवार, समाज, राष्ट्र सभी से प्रेम करते हैं, अगर वो रास्ते में कहीं जा रहे हैं कोई घायल व्यक्ति मिल जाता है तो भी वो उसकी हेल्प जरूर करते हैं। उनके अंदर इस प्रेम की भावना पहले से ही रहती है। और कर्तव्य, उत्तरदायित्व की भावना, अपने राष्ट्र, परिवार, घर के प्रति, सबके प्रति वो निष्ठा पूर्वक पालन करता है। और हौसला, उसके अंदर सकारात्मक व्यक्ति, हर व्यक्ति कुछ भी करने का हौसला रखते हैं। अगर वो विकलांग है तो भी वो पर्वत अगर चढ़ना चाहता है तो वो उसको पार कर सक पर्वत पर चढ़ सकता है। ये उसका हौसला ही होता है कि पॉजिटिव अगर उसके अंदर है कुछ करना उसे, तो वो करके ही रहेगा, अपने बनाए हुए लक्ष्य तक पहुंच कर ही रहता है। फिर है निरंतरता, ये भी इसी के अंदर सकारात्मक एटीट्यूड के अंदर आता है। जैसे हमें टीचर बनना है तो जब तक हम टीचर बन नहीं जाते तब तक हम उस रास्ते में आगे बढ़ते ही रहते हैं निरंतर। तो ये हमारे आगे बढ़ने की ललक है, ये अपने लक्ष्य मंजिल तक पहुंचने के लिए लालायित रहते हैं हमेशा जब तक उनको सफलता नहीं मिल जाती है। तो ये जो सकारात्मक एटीट्यूड है ये किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार समूह के प्रति विश्वास, नजरिया, पसंद, दृष्टिकोण तथा जैसी सकारात्मक होंगे हमेशा, तभी वह शीघ्र अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ये अगर ये असफल भी हो जाते हैं तो तब भी हार नहीं मानते हैं कि कोई बहाना बनाने लगे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। हमेशा ये जिंदगी के प्रति हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। सेकंड देखते हैं ऋणात्मक या नकारात्मक प्रभाव, सॉरी नकारात्मक अभिवृत्ति। इसमें ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा अविश्वास, नफरत, भय, कायरता पाई जाती है। ऐसे लोग हमेशा बहाने ही बनाते रहते हैं कि हम कैसे पढ़ें, हमारे घर में तो लाइट ही नहीं है, हमको खेती करनी पड़ती है, हमको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है, हम तो बीमार हो गए हैं, आज कैसे जा पाएंगे स्कूल कॉलेज, वो घर में आर्थिक कंडीशन सही नहीं, रुपए नहीं है, हमेशा निगेटिव बातें ही करते रहते हैं। और तो ये निगेटिविटी वो उनके दिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या विचार के प्रति आकर्षित होगा तो जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव उसमें आएगा। अगर वो आकर्षित नहीं है उसकी तरफ तो निगेटिविटी को शो करता है उसके। अगर जैसे कि अगर आजकल देखा जाता है कि अगर कोई इंसान उसकी सेम कास्ट का मिल जाता है तो उसके कास्ट को लेकर मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग के अंदर थोड़ा होता है कि पॉजिटिविटी आ जाती है। अगर वो कोई भी खराब इंसान है अगर वो इंडिया के बाहर उसको मिल जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये आता है कि अरे ये तो हमारे इंडियन है, तो ये उसके प्रति ये सब एटीट्यूड ही होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे कि अगर पहली बार में उसने आईएएस की तैयारी की और नहीं अगर उसको पास हो पाया, 4-5 बार एग्जाम दिया, टीचर का कोई भी एग्जाम दिया और पास नहीं हो पाया, तो वो उसके प्रति निगेटिविटी आ जाएगी कि अरे आईएएस एग्जाम तो बहुत टफ होता है, इसको नहीं करना चाहिए। वो सबसे ये कहेगा कि नहीं आईएएस की जॉब अच्छी नहीं है, उसकी जगह एसएससी, रेलवे, बैंक ये इजी है, इसमें जल्दी कैरियर अच्छा बनता है, जो भी है वो इसके अंदर निगेटिविटी को शो करता है ये। तो ये समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं सामान्य अभिवृत्ति। सामान्य अभिवृत्ति या जनरल एटीट्यूड क्या होता है? जो अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार के बारे में सामान्य या सामूहिक रूप में व्यक्त की जाती है तो उसे हम सामान्य अभिवृत्ति कहते हैं। जैसे कोई राजनीतिक दल है, मोदी, कांग्रेस, भाजपा, कोई भी जैसे कोई दुर्घटना हो गई इसके प्रति हम लोग जो अपने व्यू रखते हैं किसी दुर्घटना के प्रति, तो ये हमारे जनरल है। जैसे कि बोलना बोलना तो हर एक इंसान को आता ही है, ये हमारा जनरल एटीट्यूड है। और बोलने की जो कला होती है कि कैसे मधुर बोलना है, कैसे किसी को इम्प्रेस करना है, उसके
कैसा नॉलेज है, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग वो हैंडल कर लेता है हर एक सिचुएशन को, ये उसकी विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती है। तो ये विशिष्ट में ये जो अभिवृत्ति होती है, ये स्पेशली हर एक इंसान के अंदर होती है। जैसे कि अपनी माँ के प्रति उसका जो स्नेह है, ये उसकी विशिष्ट अभिवृत्ति ही होती है। उसके अंदर खुद का कोई टैलेंट है, अच्छी अच्छा अगर वो गाना गा लेता है, डांस, ये उसका विशिष्ट अभिवृत्ति को शो करता है। तो ये हो गया हमारे एटीट्यूड के प्रकार। अब आगे देखते हैं एटीट्यूड के संघटक। तो इसमें सबसे पहले इंग्लिश चेकिंग के अनुसार इन्होंने मनोवृत्ति के 3 कंपोनेंट बताए। पहला था संज्ञानात्मक संघटक, कॉग्निटिव कंपोनेंट। तीसरा है भावात्मक संघटक, अफेक्टिव कंपोनेंट। तीसरा है व्यवहार घटक या क्रियात्मक घटक, बिहेवियरल कंपोनेंट। इसको शॉर्टकट में CAB या संभाव्य भी कहते हैं। जैसे कि इसका आगे के अगर स्टार्टिंग के शब्द जोड़ के इसका शॉर्टकट में संभाव्य, और इंग्लिश का फर्स्ट लेटर लेके तो इसको शॉर्टकट में कैब या संभाव्य भी कहते हैं। तो पहला क्या है, संज्ञानात्मक संघटक या कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है। इसमें हमारे ज्ञान, हमारा एहसास और विश्वास जुड़े होते हैं। ये किसी भी स्थान, विचार, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो हमने बात की थी पहले, इनके बारे में जो भी आपकी विचार हैं, आपको उस विषय के बारे में ज्ञान है, उसके सही व गलत होने के एहसास भी है, और पूर्णतः विश्वास भी है कि ये जो कर रहे हैं या जो भी हो रहा है, आपकी ये मनोवृत्ति बनेगी, वह जो बनेगी वो संज्ञानात्मक अभिवृत्ति कहलाएगी। जैसे कि मुझे देश के सैनिकों पर पूरा भरोसा है कि वे हमको हम जब वो काम कर रहे होते हैं तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। तो ये तो सबने सुना ही होगा। तो ये हमको यहाँ पे ज्ञान भी है हमारे अपने सैनिकों पे, अपने इंडियन आर्मी, पुलिस जो भी हैं, उनका एहसास भी है कि वो कितनी दिन रात मेहनत करके राष्ट्र और हम लोग की सेवा कर रहे हैं, और हमको विश्वास भी है। तो यहाँ पे हमारा संज्ञानात्मक संघटक आता है। जैसे पापा अच्छे हैं, मम्मी अच्छे हैं, हमारे फ्रेंड अच्छे हैं, तो हमको वहाँ पे ज्ञान है, उनके साथ हम लोग रहे हैं, एहसास भी है, विश्वास भी है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक संघटक को शो करता है। फिर दूसरा है भावात्मक संघटक। इसमें ज्ञान व एहसास का इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं ही जुड़ी रहती हैं। जैसे कि राजनीति मुझे पसंद नहीं, राजनीति ठीक है या फिर उसमें हमको जाना नहीं है, तो ये हमारी भावनाएं हैं। मतलब कि हमारी पर्सनल व्यू है कि राजनीति हाँ अच्छी तो है, लेकिन हमको उसमें नहीं जाना है। और हम नॉन वेज खाना, ये हमारे पर्सनल है कि हमको खाना है कि नहीं खाना है। तो कभी कभी अनजान में भी, जैसे कोई हमें को अच्छा लग गया, ये कोई घूमने वाली जगह कहीं गए, कोई पसंद आ गया, तो ये हमारी खुद की पर्सनल हमारी भावनाएं हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल में अगर हम पिक्चर देख रहे हैं और राष्ट्रगान बज रहा है, तो हम लोग सुनकर तुरंत खड़े होकर राष्ट्रगान करते हैं। तो ये हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और जैसे किसी वस्तु, स्थान, विचार के प्रति भाव, पसंद नापसंद, उसके प्रति सहानुभूति, ये सब हमारे मनोवृत्ति के ही चार भाग होते हैं। और जो अन्य संगठक जैसे कंपोनेंट है, ये सिर्फ सहायक की भूमिका में होते हैं। जैसे कि डर या नफरत, ये भी पर्टिकुलर हर एक इंसान का अलग अलग रहता है कि कोई इंसान किसी से डर डर रहा है, कोई दूसरा इंसान किसी और चीज से। तो ये हमारी भावनाएं हैं। जैसे कि धूम्रपान से नफरत करते हैं क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये हमारी सब भावात्मक संगठक है। तीसरा है व्यवहार घटक या क्रियात्मक संगठक, बिहेवियरल कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, जब इन्हीं ज्ञान, एहसास और विश्वास को हम अपने व्यवहार में ले आते हैं, तो वह व्यवहार हमारा कैसा होता है, ये क्रियात्मक संगठन बिहेवियरल कंपोनेंट बन जाता है। जैसे कि जो ऐसी कैंडिडेट द्वारा किसी व्यक्ति को भोजन पानी देना, वहां पर उस व्यक्ति को कैसा वो देख रहा है, उस नजरिया उसका क्या है। तो अगर वो ऐसी कैंडिडेट के प्रति नकारात्मक होगा तो वो पानी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। वहीं अगर वो अच्छा इंसान होगा, उसकी सोच पॉजिटिव होगी, तो उसको भूख से मतलब है तो वो उसको ग्रहण कर लेगा, बिना भेदभाव के एक्सेप्ट कर लेता है अपने
बिहेवियर में उसको एक्सेप्ट करता है। ये क्रियात्मक संगठन के नाम से भी जाना जाता है। क्रियात्मक संगठन का तात्पर्य किसी मनोवृत्ति, व्यक्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति की क्रिया व्यवहार की प्रवृत्ति से है। इसका अर्थ व्यक्ति की किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति कैसा व्यवहार करता है, मतलब जो उसके विचार कैसे हैं किसी भी क्रिया को करने के लिए, उसका व्यवहार ये शो करता है। अगर एक व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि वह जिस संस्था में कार्य कर रहा है वहाँ का मालिक भ्रष्ट है, तो क्या होगा कि जो मालिक के प्रति उसका व्यवहार वैसा नहीं रह जाएगा जैसा उससे उम्मीद की गई थी कि वो वहाँ पे जाके ऐसा काम करेगा। और ऐसे ही जैसे दूसरा एग्जांपल है, अगर एक व्यक्ति को अगर ज्ञान एहसास हो जाए कि जो एजुकेशन है ये हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर व्यक्ति को उसका एहसास हो जाता है, ज्ञान है, उसका विश्वास है, उसको उसने व्यवहार में अपने उतार दिया है, तो ये हमारा यही होता है व्यवहार घटक। तो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, यानी कि जो हमारे एटीट्यूड है उसकी प्रकृति और विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले है अभिवृत्ति, परिवर्तनशील होती है। तो इसमें क्या होता है कि हर इंसान का एटीट्यूड एक जैसा नहीं रह सकता कभी भी, वो हमेशा बदलता रहता है समय समय पर, कंडीशन के अकॉर्डिंग। कैसी अनुकूल कंडीशन है, किसके प्रतिकूल कंडीशन है, कैसी क्या है। जैसे जब इंसान को किसी व्यक्ति स्थान विचार से फायदा मिलता है, तो वो उसको अपने उससे प्रभावित होता है, तो उसको अपने व्यवहार में लागू कर लेता है। अगर उसको फायदा उस चीज से नहीं हो रहा है तो उसको नजरअंदाज कर देता है, उसके बारे में उसका कैसा ऐसे ये जो नकारात्मक पहलू अपना लेता है, उससे दूर या उससे बातें नहीं करता है, उसकी मदद भी नहीं करता है। और जिससे वो निगेटिविटी उसके अंदर है तो उससे चिढ़ेगा, गुस्सा भी करेगा, उसके पास नहीं जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम जैसे किसी को नहीं जानते हैं, तो और किसी ने बता दिया कि वो इंसान अच्छा नहीं है या फिर वो वैसा है, तो उस हमने सुना उसकी बात और बस सोच लिया कि हाँ वो इंसान अच्छा नहीं है, तो हम लोग उससे बात नहीं करते हैं। और जब हम उसके पास जाके उससे बात करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसको समझते हैं, तो हमको पता चलता है कि नहीं ये इंसान तो वैसा नहीं जैसा हमने सुना था। तो वो उसकी एटीट्यूड फिर चेंज हो जाता है, उसके प्रति वो पॉजिटिव सोचने लगता है। तो अभिवृत्ति बदलती ही रहती है। जैसे कि किसी के प्रति अचानक से पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हमारे परिवर्तनशील होती है एटीट्यूड। जैसे कि स्टार्टिंग में मोदी आए तो सबको बहुत अच्छे लगते थे, अब ज्यादातर लोगों को नहीं अच्छा लगता। तो ये पर्सनल है, लेकिन अभिवृत्ति चेंज तो हो जाती है। जैसे कि हमारे लाइफ टाइम में भी, डेली लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमारे क्लासमेट है या फिर कोई नया पड़ोसी आया, कोई भी नई चीज आती है, ऐप कोई, तो हम जैसे नॉलेज नहीं है तो निगेटिविटी या नहीं जानते हैं, और जब पता चल जाता है उसके उसके क्या लाभ हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो उसको हम लोग यूज करते हैं, तो हमारा एटीट्यूड फिर चेंज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव से एटीट्यूड नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। यही हमारी अभिवृत्ति परिवर्तनशील होती है। यानी सेकेंड पॉइंट है, यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। धनात्मक जैसे कि पहले हम लोग बात कर चुके होते हैं, इसमें विश्वास, प्रेम और निरंतरता बनी रहती है। वो ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। सकारात्मक इनका पहलू रहता है जिंदगी में हमेशा। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व नेचर अलग अलग होता है। समाज में व्यक्ति के व्यवहार और उसके गुणों के द्वारा ही उसको जाना जाता है। अगर व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, अच्छे विचारों वाला है, तो लोग उसको ऐसे ही जानेंगे। और अगर समाज में वो गलत काम कर रहा है और कुछ भी गलत है, तो उसके प्रति निगेटिविटी हम लोग के मन में आ जाती है। जैसे कि वही है कि महात्मा गांधी, ओसामा बिन लादेन और किम जोंग उन, ये तो ये अलग अलग, जिसकी जो जिसने जैसा काम किया उसके प्रति वैसी ही थिंकिंग है हमारे मन में। और निगेटिविटी मनोवृत्ति या हमारा रवैया एटीट्यूड, ये अविश्वास, भय, क्रोध, कायरता, प्रेम, विश्वास, इस इन सब से जुड़ा रहता है। ये अपनी
मतलब अभिवृत्तियों का प्रसार क्षेत्र पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक तक फैला रहता है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या विचार के प्रति आकर्षित होकर उसको पाना चाहता है, उसकी अभिवृत्ति दिशा यानी सकारात्मक होती है। जैसे कि अगर हमको टीचर, इंजीनियर, जिसकी जो भी चॉइस है, जो भी बनना है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्लास 12th के बाद पढ़ाई करता है, सब्जेक्ट लेता है अपने, और डिग्री हासिल करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो ये उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। और अगर वह इससे दूर भागना चाहता है, किसी भी कारणवश अगर वो नहीं उसको पास कर पाया या नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो निगेटिविटी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे पहले तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग डेली 5 बजे उठेंगे, लेकिन थोड़े दिन करके देखते हैं, फिर थोड़े दिन बाद, 2-4 महीने बाद, फिर हम लोग फिर अपने डेली जो भी लेट उठना स्टार्ट कर देते हैं या लेट सोना। तो पहले तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा कर लेंगे, जब नहीं हो पाता तो उसी के प्रति हम लोग नेगेटिविटी या ऋणात्मक या प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं या एटीट्यूड ले आते हैं उसके प्रति। तो तीसरा आप देखते हैं, अभिवृत्ति सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार की होती है। अभिवृत्ति या फिर हमारा जो एटीट्यूड, रवैया, दृष्टिकोण है, ये सामूहिक रूप से व्यक्ति में व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति अपनी पसंद की चीज़ों और लाइफ स्टाइल, अपने जो भी इसकी शौक है उसको पूरा करने के लिए ढेर सारे रुपए खर्च करता है, डेली अच्छी चीज़ें खाना पीना, घूमना फिरना, नए नए कपड़े, महंगे महंगे कपड़े पहनना, ये उसकी एक हिस्सा हो गया इसकी लाइफ का। तो ये उसका पर्सनल एटीट्यूड है कि वो, और अगर यदि उससे कुछ रुपए मांग लिए जाएं तो कुछ दूसरों की सहायता के लिए, तो वो एकदम कंजूस बन जाता है। तो उसके अंदर सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों ही अलग अलग तरीके का एटीट्यूड एक व्यक्ति के अंदर रह सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर वो खुशहाल और प्रतिभावान प्रसन्न दिखाई दे रहा है तो अंदर से भी वो खुश ही होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामूहिक रूप से तो बड़े अच्छे लगते हैं, और लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई कष्ट ही नहीं है, जब उनको अंदर से जानो तो पता चलता है अरे ये तो बहुत दुखी है। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके से उसके अंदर होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति खुद टीचर है तो वो टीचर के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड रखेगा, वो उसकी बुराई सुन ही नहीं सकता है। और यदि व्यक्ति दू- अ, ईमानदार है, तो जरूरी नहीं है कि वो सामूहिक रूप से भी ईमानदार हो, अगर उसे मौका मिले तो वो चोरी भी कर लेता है। तो दोनों ही तरीके के एटीट्यूड होते हैं, उसका व्यवहार रहता है। तीसरा है, यह अर्जित तथा जन्मजात दोनों प्रकार की होती हैं, लेकिन व्यक्ति में वातावरण का प्रभाव ज्यादा होता है। होता है क्या है, जैसे कि भूख, प्यास, नींद, ये सब हमारे जन्मजात जन्मजात संवेग होते हैं। इनको हम किसी से ग्रहण नहीं करते कि हमारे दादा, नाना, नानी, हमारे पड़ोस में किसी को भूख प्यास नींद आ रही तो जाओ हम भी जाके उनसे सीख लें, ऐसा नहीं होता है। ये हमको जन्म से ही मिलती है। वही तो, ये इसी को हम अर्जित कहते हैं कि इसको कहीं से ग्रहण नहीं करना पड़ता है। जबकि किसी विशेष प्रकार के भोजन के प्रति हमारा आकर्षण एक ये जन्मजात, सॉरी, ये अर्जित होता है। जैसे कि अगर हमारे मम्मी पापा नॉनवेज नहीं खाते हैं और हमको कुछ अच्छा नॉनवेज खाने का मन है, तो ये जन्मजात ना होकर अर्जित था कि हमको खाना है नॉनवेज भी। लेकिन वही है कि लेकिन व्यक्ति में वातावरण का प्रभाव अधिक रहता है कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कभी पढ़ नहीं पाएगा, या फिर वो मानसिक रूप से कमजोर है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो भी वैसे ही रहेगा। अगर उसको जैसा वातावरण दिया जाता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि कहते हैं कि बच्चा कोरी कागज जो होता है, उसको जैसा माहौल दो उसी के अकॉर्डिंग वो चीजों को सीख लेता है। अगर उसको अच्छा कुछ करना है तो वो जरूर अच्छा कुछ भी कर सकता है, अपना कैरियर बना सकता है। तो उसको ये सबसे ज्यादा वातावरण का बच्चे पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ना कि वंशानुगत। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिवृत्तियों का संबंध अनुभव से होता है। हमारे जैसे अनुभव होते हैं हम वैसे ही एटीट्यूड लोगों को दिखाते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को उसके बेस्ट फ्रेंड से धोखा मिल जाए, या फिर किसी टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, स्टूडेंट को डांट दिया, उसका समझ में नहीं आता टीचर की पढ़ाई, तो बच्चा उसके प्रति निगेटिविटी ले आता है कि नहीं, अविश्वास की भावना रहती है उसके, दूर दूर रहने लगता है उससे। यदि उसके दादा वहीं पे यदि उसके दादा नानी या फिर बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग लोग लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करते, बराबरी का हक अधिकार देते हैं, मान सम्मान देते हैं स्त्रियों को भी बराबर, तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग, वो भी जब बड़ा होगा तो वो भी हर एक स्त्रियों की सम्मान करेगा, उसके अंदर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, बट कि उसको जैसा उसके पास्ट में उसका जैसा अनुभव रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका एटीट्यूड भी होता है। जैसे कि अगर बचपन में बच्चा एक बार आँख से जल जाता है तो दोबारा उसको हमेशा के लिए याद रखता है, उससे दूर रह समझ जाता है कि इससे हमें नुकसान होगा, तो उसको अनुभव हो जाता है कि इसे प्रॉब्लम होगी हमें। जैसे कि अब हम लोग ने बीएड किया था, उसमें माइक्रो टीचिंग की थी, तो उसमें हम लोग को पहले पढ़ाना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, पोडियम में खड़े होके एकदम डर लगता था, और ब्लैक बोर्ड में राइटिंग हम लोग की बहुत खराब थी। हम लोग को पढ़ाने की स्किल, ये जो माइक्रो टीचिंग में हम लोगों ने सीखा, तो उसी का आज जैसे कि हम लोग एमएड कर रहे हैं या फिर कहीं प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ने जो उसके पास्ट में हमारे अनुभव थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अच्छे टीचर बन पाते हैं। ये अनुभव तो हर एक को, सबके अलग अलग रहते हैं, सबके अपने कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव जरूर रहा होगा कि जिससे हम लोग आगे यहाँ तक पास्ट की कंडीशन से सीखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एटीट्यूड भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अभिवृत्ति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक सभी पक्षों से प्रभावित होती है। तो ये जो शारीरिक पक्ष क्या है इसका, जैसे कि व्यक्ति के शारीरिक गठन को देख कर भी ये ज्यादातर लोग अंदाजा लगा लेते हैं कभी कभी कि ये व्यक्ति अगर लंबा है, पतला है, तो इसको बहुत गुस्सा आता होगा, और अगर हेल्दी है, गोल का है, सुडौल का है, तो ये सामाजिक होगा, और इसको फुर्तीला खिलाड़ी होगा। कुछ भी उसका शारीरिक गठन देखकर अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि उस उसके शारीरिक पक्ष को देखकर एटीट्यूड, उसके मतलब उसका व्यवहार पता लगा सकें कि वो कैसा है। यदि व्यक्ति ने बहुत अच्छे कपड़े, रहन सहन, उसकी बोली, स्टाइल, पहनावा, सब कुछ अच्छा है, आर्थिक रूप से मजबूत भी है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति नागरिक भारत में आता है तो हम उसको देख, जैसे कि यही है कि जरूरी नहीं है कि बहुत अमीर व्यक्ति हो तभी हम उसके बारे में अच्छा सोच पाएंगे। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो भी हम यही समझेंगे कि नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है, उसके शारीरिक रूप की फिर उस जगह बात नहीं होगी। व्यक्ति का शारीरिक रंग, रूप, गठन अलग अलग, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति का किसी व्यक्ति के प्रति विचार और वस्तु के प्रति अलग अलग एटीट्यूड अलग अलग ही होता है। इसमें कभी कभी व्यक्ति के शारीरिक गठन को देखकर अपवाद भी आ जाते हैं कि व्यक्ति यदि विकलांग है, गूंगा बहरा है, विशिष्ट या फिर दिव्यांग है, तो जरूरी नहीं है कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह प्रतिभाशाली नहीं होगा। वो भी अगर उसको भी अवसर और सामान्यताएं मिले तो वो भी कुछ भी कर सकता है। हमारे समाज में कई ऐसे व्यक्ति दिव्यांग या विशिष्ट व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया है। फिर देखते हैं सेकंड, मानसिक पक्ष क्या है इसका। कम बुद्धि लब्धि वाले बालक या फिर सामान्य बालकों की अपेक्षा कम बुद्धि लब्धि वाले बालक जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, तो जैसे कि उनके प्रति लोगों का नजरिया सामान्य लोगों के नजरिए से बिल्कुल अलग रहता है। जैसे कि तारे जमी पे मूवी थी, तो उसमें जो सामान्य बच्चों के से अलग था वो बच्चा, तो उसको जो भी प्रॉब्लम थी उसको समझी गई, उसकी प्रॉब्लम, उसी के अकॉर्डिंग उसकी फिर पढ़ाई करवाई गई, तो वो भी
सफलता प्राप्त कर लेता है, वो भी बाकी बच्चों के तरीके वो भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर पाता है। और जैसे कि समाज में ये अवधारणा बनी हुई है कि मनुष्यों का ये गुण पाया जाता है कि जो बालक या फिर स्टूडेंट्स गर्ल्स प्रतिभाशाली या फिर सृजनात्मक प्रखर बुद्धि के होते हैं, वो लोग उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, आकर्षित होते हैं, उनकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। आज भी ये समाज में व्याप्त है। मानसिक रूप से कमजोर बालकों के अंदर भी कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। उनकी योग्यताओं, क्षमताओं, कौशलों के आधार पर उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका भी एक अलग ही स्थान होता है समाज में। ये नहीं कि वो, उम, मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दूं। व्यक्ति का मानसिक रूप से परिपक्व या मजबूत होना, उसकी अभिवृत्ति सकारात्मक, दूसरों की मदद करने वाले, समाज में अलग अपनी पहचान बनाने वाले भी होते हैं, जैसे कि अच्छे साइंटिस्ट, वक्ता, गणितज्ञ, इंजीनियर, ये सब कुछ बन सकते हैं जिनका मानसिक रूप से जो मजबूत होते हैं। तीसरा देखते हैं सामाजिक पक्ष। समाज में व्याप्त रहने प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिभा संपन्न, गौरवशाली, शक्तिशाली, ख्याति प्राप्त, प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति एक अलग स्थान, एक अलग ही पद के रूप में जाने जाते हैं, जो समाज में पहले से ही, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, इनका एक अलग ही नाम है, जो समाज में अपना एक अलग नाम बना चुके हैं। उनको हम लोग उसके नाम से नाम लेते ही जान जाते हैं। वहीं पे एक पॉजिटिव ये है और निगेटिव में भी किम जोंग उन है, हिटलर, ओसामा बिन लादेन, ये नेगेटिविटी के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो जैसे काम करता है समाज में उसको वैसे ही नाम भी मिलता है, उसी नाम से वो जाने भी जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको मान सम्मान या फिर उसको उसी की व्यवहार उसी के प्रति लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं। अगर व्यक्ति अच्छा होगा तो उसको फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बनना चाहते हैं। हमारी अधिकांश अभिवृत्तियां उस समूह से विकसित होती हैं जिसमें हम जुड़े रहते हैं, जिससे जैसे ही बाल्यावस्था में से ही बच्चा परिवार में समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान विविध वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के प्रति पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके के एटीट्यूड बनाता है। अगर घर के लोग नास्तिक टाइप के हैं, पूजा पाठ नहीं करते, तो बच्चा भी ज्यादातर ऐसा होता है कि वो भी उसी टाइप का हो जाता है, वो भी पूजा पाठ नहीं करता है। अगर वो उसको अच्छा माहौल मिल जाता है, इसके अच्छे दोस्त या फिर उसको अपने टीचर्स के द्वारा पाठ में पढ़ाया जाता है कि नहीं पूजा पाठ ही करना अच्छा होता है, इससे मन शांत रहता है, तो वो उसका एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है। कुछ फिर है नैतिक पक्ष। अम, किसी व्यक्ति का शाकाहारी या मांसाहारी होना उसके लिए नैतिक विचार हो सकता है। नैतिक दृढ़ विश्वासों पर आधारित होता है ये नैतिकता के बारे में किसी के विचार, नैतिक त्रुटियों उसके द्वारा की गई या किसी अन्य के द्वारा की गई होती हैं, उसके बारे में उसकी विवृत्ति और नैतिक मुद्दों के समक्ष उसके व्यवहार को प्रदर्शित करता है। परिवार, समाज, धर्म व शिक्षा उन नैतिक धारणाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो नैतिक अभिवृत्तियां ये व्यवहार को सहज बनाने में सहायता करती हैं, क्योंकि वे नैतिक रूप से सही निर्णयों पर पहुंचने में मदद करती हैं। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हमें डेली सुबह उठना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, फिर योगा एक्सरसाइज करना, ये सब चीजें, पूजा नहा धो के पूजा पाठ करना, पैर छूना, फिर स्कूल जाना, ये सब ये हमारे बचपन से ही हमारे नैतिक मूल्यों में शामिल होता है। तो अगर बच्चा उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो उसको समाज में अच्छे नाम से पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाना जाएगा। अगर वो उसी का गलत नहीं करता है, डेली देर से उठता है या फिर उसकी ऐसी हरकतें हैं तो निगेटिविटी उसके प्रति आती है। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा संवेगात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है, संवेग जो हमारे इमोशन होते हैं ये भावात्मक यानी हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं। जब मनुष्य का शरीर जागृत होता है तो इसी अवस्था को संवेग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे जो मूलभूत तीन संवेग होते हैं, भय, क्रोध, चिंता, ये सब
संवेग में भाव, आवेश तथा शारीरिक प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे कि यदि बच्चों को संवेगों को उचित समय पर सही दिशा दी जाए तो इनका प्रयोग सकारात्मक रूप में हो सकता है। इसमें जैसे मम्मी पापा, टीचर्स, बड़े भाई बहन, इनकी भूमिका अहम अहम होती है। संवेग एक तरह की अनुभूति होती है जिसमें मानसिक स्थिति एक उथल-पुथल के रूप में व्यक्त होती है। वास्तव में संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ शारीरिक क्रियाएं जैसे हृदय गति बढ़ना, रक्तचाप कम ज्यादा होना, अति आवेग शामिल होता है। जीवन में संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्ति के व्यक्ति व सामाजिक विकास में संवेगों का योगदान होता है। लगातार संवेगात्मक असंतुलन यानी अस्थिरता व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। दूसरी ओर संवेगात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति खुशहाल, स्वस्थ, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो ये इसका संवेगात्मक पक्ष हो गया। यानी अभिवृत्ति जो होती है इसके कई पक्ष है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, अलग अलग। तो इन सब से भी एटीट्यूड हमारा जो होता है प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति के 4 पक्ष। तो यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जहाँ जहाँ तक पढ़ाया है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। हेलो, यस मैम, सुनाई दे रहा है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्या क्वेरी एक हो बार तो सरोज से पूछ सकता है। तो ठीक है, कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। सरोज, यस मैम। बेटा आपने अच्छा कोशिश किया आज प्रेजेंटेशन के थ्रू, लेकिन वही बात मैं कहूंगी, देखो आप खुद देखो जो आपकी स्लाइड्स है उनमें फॉन्ट साइज कैसा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, क्लियरली विजिबल भी नहीं है। अभी आपने जो लास्ट में पढ़ा है विशेषता, उसका फॉन्ट देखो एक बार, है ना। मैम और जो मेरा और ऊपर से आपने जो बैकग्राउंड में यूज को हमें अट्रैक्टिव बनानी चाहिए स्लाइड्स, लेकिन ऐसी नहीं आपसे भड़कीले रंगों का यूज किया है, ब्राउन है और उस पे जो व्हाइट है वो दिख भी नहीं रहा थोड़ा, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख के आप स्लाइड्स अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशंस का, फॉन्ट साइज का ध्यान रखना चाहिए, वो और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं आपकी प्रेजेंटेशन को। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर बाइंड अप करते हैं। सरोज कल आप फिर आगे इसको फिर से कंटिन्यू करना, ठीक है। हाँ हाँ, यस मैम। ओके क्लास, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम।